आकाश बीपी की दवाई लेके सो रहे। थैंक गॉड। देव है उनके साथ। आज जो भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। भले देव कह रहा हूं कि उस पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। हम जानते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वो नागिन कर रही है। क्या तो उसकी भटकती हुई आत्मा करी होगी दीदी। बकवास बंद करो केतकी। मैंने पहले भी कहा था हमें उसी दिन उस नागिन को मार देना चाहिए था। मर जाती तो ऐसे मेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ती। पर दीदी मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, देव झूठ क्यों बोलेगा? वो सांप को चीटा क्यों बोलेगा? वही तो भाभी, कोई नागिन अपना शिकार ऐसे क्यों छोड़ सकती है? कोई बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। वही तो मैं कब से कह रही हूँ। उस नागिन ने हम सबके चेहरे देख लिए। भले ही उस वक्त उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी, भले वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी थी, पर थी तो वो एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। अरे तुम लोग क्या बातें हो रही हैं भाई? अरे अच्छा हुआ आकाश भाई आप आ गए। हम लोग है ना बर्थडे की डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, क्योंकि आज जो भी हो उससे हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं। पर बा का बर्थडे होगा ताकि हम सब अच्छे मूड में आ जाएं। करेक्ट। वो तो है। वैसे भी देव इतने सालों बाद घर लौट आए, डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। क्यों वृषाली? हाँ बिल्कुल। केक ना शुगर फ्री होना चाहिए भैया, और 2 लोग ना कीटो डाइट पे हैं, तो उनके लिए कीटो कपकेक्स भेज देना, ठीक है? आप अपना ऑर्डर फिर से रिपीट करेंगे? अरे भैया अभी बताया तो सही। एक ट्रफल चॉकलेट आएगा और एक वनीला आएगा, और हाँ कैंडल्स और चाकू साथ में भेज देना, नहीं तो पैसे काट लूंगी। अभी बता रही हूँ। ओके मैम। थैंक यू माँ। ओके बाय। ये हो गया। ये जो तू इतना काम कर रही है, उन्होंने तुझे पार्टी पे बुलाया भी है? समझ गई, नहीं बुलाया। पूरी बात सुननी नहीं है, बोलना पहले होता है। उन्होंने बुलाया है, मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? अरे माँ उन्होंने ना वो कोई थीम पार्टी टाइप रखी है, तो उसमें क्या होता है ना कुछ स्पेशल पहन के जाना होता है। मैं समझ गई, जानबूझ कर ना उन्होंने ऐसी वाली पार्टी रखी ताकि तू ना जा सके। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ उन्हें, सालों से बस यही करते आ रहे हैं, और तेरे से हाय आंटी, नमस्ते। अरे जीते रहो खुश रहो। देव आया है। वृंदा हाय। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वृंदा से मिलने आया था। हाँ वृंदा से तो मिल लेना, लेकिन उसके साथ साथ वो रजत, हमारा होने वाला दामाद, वो भी तुमसे मिलना चाहता है। मैं रजत को बुला कर लेकर आती हूँ, ठीक है? श्योर। तुम मेरी शिकायत करने आए हो? शिकायत किस बात की? कल वाली बात के लिए। ओ, पहले बताना चाहिए था ना। खैर छोड़ो, फिलहाल तो मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। ठीक है। बहाने भेजा तुम्हारे लिए, पार्टी में यही पहनना है। लेकिन कैब से ऐसे रात को आना इट्स नॉट सेफ। टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी। वैसे भी अकेली क्यों घूमती हो तुम? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है ना, उसके साथ जाकर। बॉयफ्रेंड को ना काम होता है, वो उसकी बात तो करना नहीं। देव 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 निकल गया, उससे तो मैंने बात भी नहीं देव कहाँ है? आज शाम को पार्टी है। देव ने हम दोनों को इनवाइट किया है। Really? इसका मतलब तुमने मेरे बारे में बात कर ली, मेरे काम के बारे में बात कर ली। You know what? You're amazing. Thank you. You're amazing. Thank you. ना मानस, खोलना। क्या कर रहा है यार, जल्दी आ। Okay, guys. खोलना यार। गाइस जेब पा, लड़का तैयार हो गया हमारा। क्या कर? अबे यार, क्या कर? मुझे रुको यार। डर क्या रहा है यार? मतलब तो चेक करना ही पड़ेगा किसका। चेक कर। अरे गाइस, व्हाट इज दिस यार? अब काम से कॉल है यार। सॉरी यार, मानस सॉरी। बेटे तेरी काम वाली फॉर्मल से तो पता करना है। अरे यार पकड़ ले। The number is currently switched off. Please try again later. नो। मैंने कहा था ना गाइस, काम से कॉल था। अबे चल झूठे, अगर तेरा काम से कॉल होता ना तो तेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता। सही बात है। गाइस आई थिंक इसके फोन पे सिर्फ इसका ही टच एक्सेप्ट करता है। मैंने कहा था देव पे नजर रखो, ताकि उसके लिए रखी हुई पूजा ठीक से पार हो जाए, लेकिन किसी काम के नहीं हो तुम।
ऐसे में हम शादी नहीं कर सकते ना? क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रही हो केतकी भाभी? उस नागिन के चक्कर में मैं अपनी मानस की शादी रुकवा दूं? ये कोई चक्कर नहीं है, जाल है जाल। उसकी छठरी नागिन का माया जाल, जिसमें जो फंसा समझो मारा गया, वो सबको निकल जाएगी। इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि मेरा साथ देके मुझ पे कोई एहसान कर रहा है तो ऐसा नहीं है। आइए समझ में। दीदी धीरे बोलिए, आप लोगों की आवाजें नीचे तक जा रही है। भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मानस की शादी और उससे आने वाले पैसे, उनके बारे में तो सोचिए। ख्याति सही कह रही है भाभी। चुन चुन के मारूंगी मैं तुम सबको। सुना तुम सबने? एक एक से बदला लेके रहूंगी मैं। काश उस दिन मैंने औरों की ना सुन के अपने मन की होती, तो आज ये नहीं होता। दीदी, ये मानस को घोड़ी चढ़ाने के चक्कर में हम लोग सूली पे नहीं चढ़ सकते। वही तो भाभी, शादी जाए भाड़ में। चुप करो दोनों। ये शादी होगी वरना हम सब सड़क पे आ जाएंगे। मुंबई का बिजनेस वैसे ही घाटे में चल रहा है, इसलिए ये शादी नहीं टल सकती। टलना तो उस खतरे को ही होगा, उस नागिन के खतरे को। पर ये काम करेगा कौन? माँ बस रंगोली बनाते ही आ जाऊंगी। आपको पता है ना, 2 ही मिनट लगाऊंगी मैं। आपको पता है ना स्कूल में कितने सारे प्राइजेस जीते थे। रियली? हाँ। एक सेकेंड, ये स्मेल कैसी है? अजीब सी। शराब की। वही तो छुपा कर लाए थे ना तुम लोग। माँ जा 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 रंगोली बना ले। बाय बाय बाय। बाय। जल्दी आना। हाँ, चोट लगी हुई है ना, हल्दी वाला दूध पी। हल्दी वाला दूध। आराम से ध्यान से। ओके, ध्यान से जा। बहुत सही था। मानस, मेरा राइट प्रोफाइल से पिक्चर क्लिक कर। अरे पका मत यार, बहुत सर में दर्द है वैसे। ओहो, एक काम कर, किसी दबाने वाली को बुला ले। दबाने वाली को? हेलो, बोल क्या रही हो? अपनी सो कॉल्ड अवार्ड विनिंग रंगोली कंप्लीट कर चल। और हाँ, फिर मानस ना तुम्हें आके अवार्ड देगा उसके लिए। खुद तो तुम लोग कुछ काम करते नहीं हो, अगर कोई कर रहा है तो उसे करने नहीं दोगे, है ना? सॉरी ब्रो। सॉरी के बच्चों, जो काम कर सकते हो वो तो कर लो। एक पार्टी प्लान कर लो। यू मीन संगीत पार्टी? नहीं, रेव पार्टी, इडियट। वो भी कर लेते हैं। अरे वाह, क्या रंगोली है। बस एक तुम ही हो जो काम करती है यहाँ पर इतना काम करती हो कि खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। कुछ खाया? नहीं, वो पहले सब खाएंगे ना, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। क्यों? अपने मिस्टर रजत का वेट कर रही हो क्या? मुझे लगा कि चांद की रोशनी में बैठ के दोनों साथ में खाना खाते होगे। तुम्हारा ये फियांसे जो है ना, वो ईद का चांद ही लगता है मुझे, कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हें ये चोट भी लग गई है, फिर भी तुम्हारे पास नहीं है। कहाँ? काम क्या करता है? जो भी करता है, बस चीट नहीं करता। चीट सुना मैंने, चीट कर रहा है तुम पे? नहीं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये बोल रही हूँ कि रजत ना बाकी लड़कों जैसा नहीं है जो एक रिलेशनशिप में रह के चीट करे। What do you mean? इसे बता दूं क्या मानस की असलियत? वो कैसे कनिका को चीट कर रहा है? तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ खो गई? मैं समझ गया। अपने मिस्टर रजत को हीरो बनाने के लिए ना तुम सारे लड़कों को विलन बना दो। नहीं। ओ हेलो मिस्टर मल्होत्रा। या विलन कोई और नहीं है, मानस है, मानस। दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा और यहाँ पे हंस रहा। चुप तो मैं बैठूंगी नहीं, इसकी असलियत तो मुझे बाहर लानी ही पड़ेगी। किसी ना किसी को तो बताऊंगी जरूर। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन ना बने, उसका रूप ना बदले? माँ, कुछ करना होगा माँ। हम कोई और रास्ता नहीं आजमा सकते? और कोई तरीका नहीं आजमा सकते नयनतारा, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? माँ, मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, पर आपके पास तो आपकी शक्तियाँ। आप अपनी शक्तियों के सहारे उनसे बदला उसके सहारे अगर कुछ होता तो मैं तुम्हारे सहारे नहीं बैठती नयनतारा। बात को समझने की कोशिश करो नयनतारा। वो सब लोग मेरे चेहरे को पहचानते हैं, इसीलिए चौकन्ना है वो लोग। तभी तो उस पंडित जी को बुला के घर को अभिमंत्रित करके रखा है। मैं घर तक पहुंच भी जाऊं ना तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर वो तुमसे अनजान है नयनतारा। वो नहीं जानते कि तुम उन्हें किस अंजाम तक पहुंचा सकती हो, इसीलिए वो अपनी जान से जाएंगे।
पर बिना अपनी शक्तियों के मैं कैसे उन्हें उनके अंजाम तक। माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नैनतारा, तुम मेरी बेटी हो। इतने सालों में हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैंने तुम्हें अपने सीने से लगा के रखा था। उस हादसे वाले दिन भी, वो रेगिस्तान में, हुड में, यहाँ तक कि जब मैं झील में भी गिर रही थी तो मेरी बाहों में ही थी। और उन दरिंदों से लड़ते वक्त तब कहाँ थी मैं? उस वक्त कुछ पलों के लिए तुम मेरी नजरों से दूर थी, क्योंकि मैंने तुम्हें उस झोले के अंदर रख दिया था अपने आप से दूर। शायद कुछ पलों के लिए तुम मेरी नजरों से दूर थी तब, और शायद तब भी जब मैं झील में गिर के बेहोश पड़ी थी, शायद तब भी तुम मेरी नजरों से दूर थी। और हो सकता है कि तभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आज तुम नागिन रूप में नहीं आ पा रही हो। खैर, इन सब सवालों के जवाब मैं ढूंढ लूंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? कैसे फिक्र ना करूं माँ, मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ सकती। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं उनके बीच रह सकूं, उनसे रास्ता जरूर होगा नैनतारा, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एक आम इंसान इतने इंसानों से कैसे लड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास इच्छाधारी शक्तियाँ नहीं आई है। माँ, देव, क्या हम देव के जरिए कुछ कर सकते हैं? देव शायद मुझे पसंद करता है। मुझे ऐसा लगता है कि देव के जरिए। किसके जरिए? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये मैं तय कर लूंगी, कहा ना मैंने। फिलहाल तुम घर जाओ और मैं कहा हूं पता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। एक बार मुझे मेरे जवाब मिल जाए, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अबे हम ऐसे क्यों भाग रहे थे? तूने क्या देख लिया मानस ऐसा? पता ना। तुम लोगों को कुछ दिखा नहीं? नहीं। क्या था बोलना? कोई जंगली जानवर था क्या? तो मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे जमीन हिल रही थी। मानस बोलना, तूने देखा क्या? क्या हुआ ऐसा? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? एसी ऑन है भाई। अबे इसको तो दूसरे वाली गर्मी चढ़ी और उसी को उतारने जंगल में आए। अबे साली तेरी शादी होने वाली है, अब तू कम से कम खाने का मीठा खाना छोड़। वैसे ना भाई, छुपा रुस्तम निकला नहीं। साले तू जितना मर्जी कूल बन ले, लेकिन मेरी तरह नहीं बन सकता जो एक टाइम पे 2 टाइम ही कर दे और पकड़ा भी ना जाए। हार्दिक का फोन आ रहा है। अब हार्दिक, गाइस व्हेयर द हेल आर यू? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हो और मेरी, अब समझ जाओ क्या कर रहे हैं मेरे साथ। पर तुम लोग हो कहाँ? हार्दिक, वो एक्चुअली हम हर्ष की कोई हॉट फ्रेंड को ड्रॉप करने आए थे। हाँ हार्दिक, हाँ। अच्छा, झूठ बोल रहे हो ना सालों? और चाहते हो कि मैं सबके सामने ये सच बना के बोलूं, है ना? गाइस ये सब तो ठीक है, लेकिन वृंदा अगर सही सलामत घर पहुंच गई ना, तो